हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू आगे, जहाँ तक हमने छोड़ दिया था उससे आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, द फुट ऑफ ए लैडर, लैडर बोलते हैं बच्चों सीढ़ी को, ठीक है ना, जो सीढ़ी हम लगाते हैं उसको बोलते हैं लैडर। तो द फुट ऑफ ए लैडर लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल ऑफ हाइट 5 मीटर रेस्ट ऑन ए लेवल ग्राउंड 5√3 मीटर from the base of wall, the angle of inclination of the ladder with the ground is। बच्चों वो हमसे, मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो दोनों मीडियम में देख लो आप लोग एक बार। ये कहना चाह रहा है कि 5 मीटर ऊंची किसी दीवार है, ठीक है ना, या डायग्राम बनाने की बात कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। ये बच्चों मैंने कोई 5 मीटर ऊंची दीवार मान ली, क्या मान ली, जिसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है ना। ये मैं ए बोल देता हूँ, ये मैं बी बोल देता हूँ। आगे पढ़ो सवाल। 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से, ठीक है ना, 5√3 मीटर की दूरी पर बच्चों क्या है, इससे इसका जो आधार है किसका, ये देखो सीढ़ी जो होती है हम लगाते हैं जो लैडर, ठीक है ना, इस तरीके से क्या होती है बच्चों, टिकी रहती है दीवार पर। आपने घर में भी यूज करी होंगी सीढ़ी। एक पॉइंट आप उसका इस जगह रखते हो बेस पर और ए रखते हो दीवार के टॉप पर। क्लियर है बच्चों। तो ये जो हाइट है, ये हाइट तो हमें 5 मीटर दे रखी है इन्होंने। क्लियर है यहाँ तक, ये 90 डिग्री हमारे पास। और जो इसका बेस है, इससे ये 5√3 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। मीटर लिख लो इसको, 5 मीटर, जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख लो। क्लियर है बच्चों। ये इतनी दूर इस वाले पॉइंट पर है। सवाल समझ में आ गया होगा, वापस पढ़ लो। 5 मीटर ऊंची किसी दीवार पर, ये 5 मीटर की दीवार है बच्चों, इसके आधार से, मतलब ये दीवार है, इसका आधार क्या है, बी, इससे 5√3 मीटर की डिस्टेंस पर एक सीढ़ी जो है वो झुकी हुई है। क्लियर है, इंक्लाइनेशन है, झुकना। तो एक सीढ़ी का आधार जो है उस पर उन्नयन कोण हमको बताना है। मैंने पहली बार कहा था जब कुछ नहीं दे तो अभी हमको एलिवेशन यूज करना है, और दे दिया तो बहुत अच्छी बात है ही। तो बच्चों हमें ये बताना है ये एंगल कितना होगा। अभी तक तो याद हो तो आपको एंगल दिया जाता था, 30 डिग्री दे दिया, 45 दे दिया, 60 दे दिया। अब यहाँ पर आपसे एंगल पूछना चाह रहा है कि एक डायग्राम है जो 5 मीटर ऊंची दीवार है, उस पर हमने एक सीढ़ी हमने टिका रखी है, एक इंक्लाइनेशन उसको झुका रखा है, और उसका जो बेस से वो है जो है वो 5√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो एंगल बताओ। तो यार मैंने आपसे कहा था नॉन अननोन लगा लो, लेकिन नॉन और अननोन तो कंसेप्ट जब तक चलते हैं जब तक हमें साइड निकालनी हो। अब हमें दे रखा है एंगल। तो बच्चों हमें एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC। क्या ले रहा हूँ बच्चों, ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ। यदि आपने पढ़ा हो मेरी पहली पुरानी क्लासों में तो मैंने आपको बताया था PBP HHB के बारे में, जिसको हम हिंदी में लाल बटे कक्का भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्यूट एंगल है इसके सामने, तो ये तो हो जाएगा P, जिसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने ये हाइपोटेनियस होती है, और बच्चों बचा हुआ हमेशा बेस कहलाता है। इतना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, हिंदी में बात करें तो। क्लियर है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हमें एंगल निकालना है, और एंगल जब निकलेगा जब दोनों साइड नॉन हो। वापस सुनना, साइड निकालने के लिए तो एक नॉन और एक अननोन का कंसेप्ट चलता है, लेकिन यदि एंगल आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बताओ, ठीक है ना, कोण ज्ञात करो, तो बच्चों उसमें आपकी दोनों साइड नॉन होनी चाहिए जो आपको पता हो। तो आप कहोगे सर नॉन तो हमारे पास ये दोनों हैं। तो बच्चों ये दोनों है तो P हो गया और ये B हो गया। तो P/B के लिए हम देखना चाहते हैं तो कौन सा एंगल यूज करेंगे, tan थीटा। लिखवाया था मैंने आपको, ये साइन, ये कॉस, ये tan, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। तो बच्चों मैं tan थीटा यूज करूँगा। और tan थीटा सब बच्चों को पता है क्या होता है, P/B। मैं साइड का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर, AB/BC, ये साइड हो जाएंगे बच्चों। क्लियर है। आप कहोगे सर कैसे निकालोगे आप, तो देखो यार tan थीटा इक्वल टू
ए बी जो साइड है वो डिस्टेंस हमें दे रखी है, छोटे छोटे सवाल हैं, इनको करते हुए चले जाओ। अपॉन में बी सी जो है बच्चों वो दे रखी है 5√3। क्लियर है? कई बच्चों के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर यदि हम बी अपॉन पी ले ले तो बच्चों यदि आप बी अपॉन पी लोगे तो आपको कॉट थीटा यूज करना पड़ेगा। आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा आंसर में, बस वहाँ कॉट थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी मीटर लिखेंगे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे, तो मीटर कट जाएगा। इस प्रकार 5 भी कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे बताओ 1/√3 10 में किसका मान होता है? तो बच्चों अब आपको याद हो जाना चाहिए, ये 30 की वैल्यू होती है। यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है तो आपका आंसर आएगा 1/√3। लेकिन मेरे से पूछा ये एंगल बताओ। तो बच्चों जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था थीटा जो होता है वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होता है। बस हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कटा हुआ है, क्योंकि यदि आप इसको काट के दिखाओगे तो ये आपके एग्ज़ाम में गलत माना जाता है। तो बच्चों जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो 10 जो है ये 10 तो 10 हट ही जाएंगे, और कंपेयरिंग करने पर थीटा की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी? 30 डिग्री। तो आपसे यही पूछा था कि यदि हम इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एंगल क्या होगा? तो बच्चों एंगल का मान मैंने निकाल दिया है, 30 डिग्री होगा। उम्मीद है आप ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए मून व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। वो कहना चाह रहा है बच्चों यदि पोल जो है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खंभे, इसकी जो छाया है, छाया बोलते हैं हम शैडो को, यदि खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई आपस में बराबर है, ठीक है ना। जैसे आप कहोगे सर किस प्रकार समझा रहे हो? तो देखो यार ये पोल है और ये इसकी कोई छाया है, ठीक है ना, शैडो। वो कहना चाह रहा है ये दोनों के लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। हिंदी में देखो आप, यदि खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई आपस में बराबर है, इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात करो। किसका एंगल फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मैंने पहले भी कहा था, एलिवेशन होता है जो ऊपर की तरफ हम देखते हैं ऑफ ए मून, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एंगल? तो देखो यार बात ऐसी है, ये A है, ये B है और ये C है। ये पोल है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये पोल है। पोल की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट उसकी जो लेंथ है, मतलब जो आप इसकी जो हाइट है बच्चों और जो इसकी जो शेडो पड़ रही हैं, उन दोनों की क्या है? जो भी यूनिट मानेंगे हम, चाहे वो x माने, चाहे हम वो h माने, चाहे हम 10 मीटर माने, दोनों की सेम है। तो उस समय प्रकाश का कोण कितना आएगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। क्या होगा? लाइट का एंगल हमें बताना है, थीटा निकालना है हमें। सेम सवाल है पहले की तरह। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यदि हमसे एंगल पूछा जाए तो हमें दोनों साइड नॉन होनी चाहिए, और यदि हमसे लेंथ पूछी जाए, कोई सी भी साइड पूछी जाए, तो उसमें बच्चों एक नॉन और एक अननॉन होना चाहिए। इसमें मेरे से एंगल पूछ रहा है, तो एंगल पूछने के लिए बच्चों दोनों साइड नॉन होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर दोनों नॉन तो है ही नहीं, तो यार मैं इसको यदि x मानूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी क्या है? x ही होगी, क्योंकि उसने खुद ने कहा है जितनी हाइट पोल की है उतनी उसकी शेडो की लेंथ है। तो दोनों की मैं बच्चों x मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? तो आप सवाल देखो वापस किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC बच्चों ये 90 डिग्री दिया जाता है आपको हमेशा। तो इन ट्रायंगल ABC, तो मैंने बताया था जो भी एक्यूट एंगल बनेगा वो उसके सामने हमेशा ये तो P होगा, परपेंडिकुलर जिसको बोलेंगे अपन। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा जिसको हम कर्ण बोलेंगे, और बच्चों बचा हुआ हमेशा बेस या आधार का काम करेगा। तो आपको पता है यदि दोनों नॉन हैं तो सर ने पहले वाले सवाल में भी बताया था P/B का लॉजिक ले लो, चाहे B/P का ले लो, या तो tan बनेगा या cot बनेगा। तो बच्चों मैं tan थीटा लेके चल रहा हूँ। तो tan थीटा यदि मैं लूँगा तो ये हमारा P होगा, ये हमारा B होगा। जो बच्चे पहले इस वीडियो से देख रहे हों लेक्चर मेरा, तो उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उनको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये P होता है और ये B होता है बच्चों। क्यों लिया tan ही आपने, साइन क्यों नहीं लिया? तो मैंने पहले बताया था नॉन होनी चाहिए।
तो ये दोनों x जो है हमारे पास नॉन है, ये अननोन है, ये हमें पता ही नहीं है AC की डिस्टेंस क्या है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बस ये कंसेप्ट है इसका। तो बच्चों AB की जो लेंथ है वो भी आपको x गिवन है और BC की जो लेंथ है वो भी x गिवन है, क्योंकि इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, ठीक है ना। जो पोल की हाइट या लेंथ है वो शैडो की लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 1 किसके मान होता है, किसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन आप कहोगे सर 1 तो कॉट की भी होती है। तो बच्चों लेना लेकिन वही है आपको जो यहाँ पर एंगल दे रखा है, जैसे tan के रूप में है तो tan के रूप में ही इसका रेशो लेना है, जिससे हम कंपेयरिंग करके दोनों को हटा सकें। तो आप कहोगे सर फिर तो 1 जो होती है वो tan 45 की वैल्यू होती है, साइन कॉस वगैरह मत यूज करना है यार। आप कहोगे सर साइन 90 भी तो होता है, 90 भी तो होता है, साइन नहीं, क्योंकि कंपेयरिंग कैसे होगी, इधर साइन है इधर tan है, तो वो गलत है। दोनों जगह tan, दोनों जगह कॉट, दोनों जगह साइन, दोनों जगह कॉस, दोनों जगह कॉसेक, ऐसा होगा तो कंपेयरिंग आराम से हो पाएगी। तो बच्चों यदि हम कंपेयरिंग करेंगे तो मैंने पहले बताया था tan इंक्स को हमें हटाना पड़ता है, काट के नहीं आना एग्जाम में, बस हम कंपेयरिंग करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी 45 डिग्री। तो ये हमसे क्या पूछा था इन्होंने आंसर कि इसका एंगल बताओ आप। उम्मीद है ये वाला सवाल भी उस पर ही बेस्ड था और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभी जो 2 सवाल कराए थे उस पर बेस है। द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। समझ में आ गया होगा सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास पिलर है या कोई हम टावर ले रहे हैं या कोई हम पोल ले रहे हैं, ठीक है ना, टावर की बात करना चाह रहा है ये। तो टावर के जो भी हाइट है, कुछ भी लो, आपने ले ली हाइट x ले ली, तो कहना चाह रहा है तो उसके जो शेडो लोगे ना आप, उसके हाइट के 1/√3 मल्टीपल है। तो हमें एंगल बताना है। हिंदी में समझाता हूँ, किसी खंबे की जो परछाई है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, ठीक है ना, साफ साफ लिख रखा है। देखो यार सेम सवाल है, बस धीरे धीरे हम सारे सवालों को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बस आप लोग क्या है थोड़ा पैशन बनाए रखो। ये A है, ये B है, ये C है। ये बच्चों 90 डिग्री होता है हमारे पास, और ये हमसे एंगल पूछा जाता है कि ऊपर जो सन की जो रोशनी आएगी वो सन की रोशनी कितनी आएगी, क्या आएगी, वो हमें एंगल बताना है, ठीक है ना। प्रकाश का हमें कोण बताना है, किस हिसाब से लाइट हमारे पास आ रही है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। तो देखो यार पहले वाले सवाल में दोनों हाइट हमें इक्वल दे दी थी उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या दिया है कि यदि इसकी हाइट, ये देखो टावर है भाई, ध्यान रखना क्या है, ये टावर है। यदि मैं इसकी लेंथ x लेके चल रहा हूँ, आपने कह दी सर x का मान लिया, मेरी मर्जी, मैंने लेट कर लिया इसको, तो ये जो होगी ये क्या है बच्चों, शैडो। लिख देता हूँ यहाँ, शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ टावर। ये क्या है बच्चों, एक टावर की परछाई है। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। तो वो कहना चाह रहा है जो शैडो ऑफ टावर है वो उसकी हाइट, किसकी, टावर की हाइट की कितने मल्टीपल्स है, 1/√3। तो यदि टावर की हाइट x है तो इसका यदि हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x/√3। ये छोटी क्लासों में आप लोगों को सिखा दिया जाता है। यहाँ पे इसको मिटाकर ढंग से बना देता हूँ, ये x है, x/√3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वापस समझो कि यदि मैं आपसे कहूँ इसकी हाइट मान लो 10 है, तो मैं कहना चाहूँ शैडो बताओ, तो 10 की कितने मल्टीपल है, 1/√3, क्या, उसके शैडो। तो बच्चों ये जो शैडो आ जाएगी, आ जाएगी 10 × 1/√3। मालूम उन्होंने बोला ये 20 है तो 20/√3, इन्होंने बोला ये 30 है तो 30/√3, इस प्रकार से आता चलेगा। तो मैंने यहाँ x सेलेक्ट कर लिया तो ये हो जाएगी x/√3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो कंसेप्ट मैंने लिखा है ये कंसेप्ट आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। जब आप सवालों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यार
हमें बताना है एंगल बताओ, तो इन ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं हमारा वही ABC। तो हमने पहले भी बताया था आपको एक्यूट एंगल के बच्चों सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लंब बोलते हैं। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, और बचा हुआ हमारा बेस होता है। मैंने कहा आपसे कि जब भी हमसे एंगल पूछा जाए तो हम दोनों साइड नॉन होनी चाहिए। तो देखो ये भी नॉन है x और ये भी नॉन है x/√3। आप कहोगे सर ये भी तो नॉन है, तो ये नॉन नहीं है बच्चों, दिया हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पर x लेना है, 2x लेना है, 3x लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ पता नहीं है, कोई डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन इन दोनों का डेटा, इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का रिलेशन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि ये इसकी कितनी है बच्चों, 1/√3 है। चलो तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो कौन सा रेशो बनेगा, तो आप कहोगे सर tan थीटा। पुराने सवालों में मैंने आपको सिखाया है। तो tan क्या होता है बच्चों, P/B। तो ये तो है हमारे पास x और ये है बच्चों x/√3। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो √3 हमारा चल जाएगा बच्चों ऊपर, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा √3x और नीचे सिर्फ x रह जाएगा बच्चों, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा था आपसे यदि इधर tan थीटा चल रहा है तो इधर जो रेशो बनेगा वो भी किसका बनना चाहिए, tan थीटा का। ऐसा होना मस्ट है, ठीक है ना। sin थीटा cos थीटा tan थीटा में आंसर मत देना। जैसा जो रेशो यहाँ आया, यदि sin थीटा होता तो मैं sin थीटा के रूप में इसकी वैल्यू लिखता। तो बच्चों यहाँ tan थीटा है, तो tan थीटा में इसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू। जब आप टेबल खोल के देखोगे तो tan 60 का मान होता है बच्चों √3, ठीक है ना। और यदि हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा एलिवेशन जो था वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपसे यही पूछा था कि उसका एंगल बताओ, किसका एंगल बताना बच्चों, इसका एंगल, कि लाइट जो है बच्चों वो कितने एंगल है, कितने कोण पर हमें प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको राइट डाउन करो, फिर हम और सवाल आगे करते हैं, और धीरे धीरे बच्चों समझते हुए चले जाओ। आप उतारो आप लोग। तो बच्चों समझ में तो आ रहा है ना लेक्चर आप लोगों को। चलो अब बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को, और धीरे धीरे पैशन बनाए रखो बस आप लोग, हम पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। और ये आप बिल्कुल मत सोचना कि सर ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है 15 हमारी बुक में तो मिल ही नहीं रहा हमें, ठीक है ना। बस ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। जब ये पूरे हो जाएं आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था आप नोट्स बनाते चले अपने अच्छे हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम की तरह मैं लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम की तरह मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाओ, और जब ये पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाए, जब ये पूरा चैप्टर मैं बोल दूँ कि कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप अपने बुक के क्वेश्चन उठाओ, फिर आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी आपसे नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ, फिर हम उसके बारे में भी कुछ नया सोचेंगे, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो उसके भी समझा देंगे हम। कोशिश ये करो, यदि पहले पूछ लो तो अच्छी बात है, एक दिन का हम टाइम दे देंगे आप लोगों को। तो देखो यार ये सवाल भी ऐसा ही है कि इफ़ द हाइट ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स। देखो सवाल घुमा दिया, पहले हमको बोला था ये 1/√3 है, अब वो ये कहना चाह रहा है जो उसके अंदर जो पोल की जो हाइट है, ठीक है ना, इफ़ द हाइट ऑफ द शेडो, जो शेडो की हाइट है बच्चों, वो हाइट ऑफ द पोल की हाइट की क्या है, √3 टाइम्स है। बस सिंपल सा सवाल, और एंगल बताना है। तो देखो यार इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पोल है, ठीक है, और ये इसकी क्या बना रहा हूँ बच्चों, मैं शैडो बना रहा हूँ। ये शैडो है ना, ये वाली शैडो है। तो एंगल पूछ रहा है हमसे थीटा, इसे मैं ABC मान लेता हूँ, ABC। ये बच्चों 90 डिग्री है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब वो बोलना क्या चाह रहा है कि खंबे की जो छाया है, मतलब ये वाली जो BC की जो लेंथ है वो इसकी √3 टाइम्स है। यदि मान लो मैं इसकी लेंथ x मान लेता हूँ तो ये क्या होगा, √3x। यहाँ पहले वाले सवाल में क्या था, यहाँ 1/√3 था, सवाल घुमा दिया, बस पूछ रहे हैं एंगल बताओ। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत करा दिए हैं।
अब तो उम्मीद है आपको लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो बच्चों एक्यूट एंगल इसके सामने, न्यून कोण के सामने हमेशा मैंने बताया था लंब बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 के सामने हमेशा हम हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोलेंगे, और इसे हम बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे। हम दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, और ये मत कहना कि सर ये तो राजस्थान बोर्ड है या सेंटर बोर्ड है। बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब कंसेप्ट हम उठा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे वो सेंटर बोर्ड हो, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू, आप कहोगे सर tan ही क्यों ले रहे हो हमेशा। तो बच्चों नॉन देखो, दोनों साइडें नॉन है, ये हमें कुछ है ही नहीं अननोन। यदि हम कुछ नॉन होती तो इन दोनों का लॉजिक बनाते हम H और B में, ठीक है। लेकिन यहाँ P और B में रिजल्ट बनता है वो tan थीटा का बनता है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बता दिया, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। P B P H H P, तो P और B में जो रिजल्ट बनता है वो tan थीटा का बनता है। चलो मैं cot थीटा लेके बनाता हूँ, है ना। अब कुछ नया बता देता हूँ आपको कि cot थीटा लेंगे तो अभी आंसर सेम कैसे आएगा। देखो यार, दोनों मेथड बता देता हूँ। एक बार तो आप tan थीटा से देख लो। तो tan थीटा बच्चों होता है P अपॉन B। देखो P अपॉन B, तो P अपॉन B, तो ये x है और ये √3x है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। ए बी अपॉन बी सी करेंगे P अपॉन B, तो वैल्यू आ जाएगी। इसे हम काटेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर tan 30 की वैल्यू होती है। तो बच्चों कंपेयरिंग करके हम आंसर हम निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर मिल गया। आप कहोगे सर इसे दूसरे मेथड से बताओ। तो देखो दूसरे मेथड में आपने कहा सर हम तो P अपॉन B नहीं लेंगे, हम तो B अपॉन P लेंगे। भैया आपने यही तो कहा कि दोनों अननोन होनी चाहिए, सॉरी दोनों नॉन होनी चाहिए। तो दोनों नॉन है हमारे पास, ये भी x और ये भी √3x है, दोनों हमें पता है। तो अब हमें बताओ B अपॉन P लेकर। तो बच्चों B अपॉन P का यदि रिजल्ट देखोगे आप यहाँ से, तो एक cot थीटा को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी सिखाई थी। ये होता है tan ऊपर से नीचे और ये होता है cot। तो बच्चों वापस हम यहाँ लिख रहे हैं, दूसरे में यहाँ लिख देता हूँ। ये पहला मेथड है, जिस बच्चे को सेकंड भी समझना है वो भी देख लो एक बार। तो इन ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं हम, और यहाँ पर हम cot थीटा यूज कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर cot थीटा लिखोगे तो पहले तो B आता है, तो बच्चों B लिखो पहले, तो √3x लिखोगे और फिर P लिखोगे नीचे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। x से x कैंसिल आउट कर दो। तो अब मुझे आप लोग बताओ √3 cot में, देखो यदि यहाँ cot आ रहा है तो यहाँ भी हमें cot ही लेना है, मैंने पहले भी बताया था। तो cot के अंदर √3 किसका मान होता है, तो आप बोलोगे सर cot 30 का मान होता है। तो बच्चों कंपेयरिंग करो तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30। तो आप देख लो, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। यही इसका एक कंसेप्ट है। तो इस प्रकार से बच्चों आज भी हमने 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए हैं। धीरे धीरे हम 3 या 4 दिन में इस वाले चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे और हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे।